इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। बीच में मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी इथेरियम की अपडेट आपके लिए लेके आना, बिकॉज मैं बिटकॉइन आपके लिए कवर कर रहा हूँ। तो आई वाज लाइक कि इथेरियम का प्राइस एक्शन भी बिटकॉइन मार्केट के डोमिनेंट प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा होता है। तो बिटकॉइन का अपडेट आपको दे दी एंड दैट इज़ इनफ। लेकिन उसके बाद आप लोगों का फीडबैक और मैसेजेस ने दोबारा से कंपेल किया कि इथेरियम की रेगुलर अपडेट, जैसे पहले मैं आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन लेके आया करता था कि संडे वाले दिन वीकली अपडेट है, फिर मंडे को बिटकॉइन है, ट्यूसडे को इथेरियम है, तो वापस इथेरियम को ट्यूसडे की स्लॉट के अंदर हम लेके आए। बिकॉज नो डाउट क्रिप्टोज के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है इथेरियम मार्केट के अंदर। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और इथेरियम के प्राइस एक्शन को हम डिस्कस करें, टिप ऑफ द डे ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना ट्रेडर जो होता है वो किसी न किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा होता है। और जैसे दुनिया की किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में हर सेगमेंट का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है जो सिर्फ वही काम कर रहा होता है। यानी लेट सपोज आप ट्रेंड्स को ट्रेड अच्छा करते हो, या फिर रेंज बाउंड मार्केट्स के अंदर अच्छा काम करते हो, फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट्स में लेट्स से ब्रेकआउट्स के अंदर ज़्यादा आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर पुल बैक्स को अच्छा ट्रेड कर रहे हो, स्विंग पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, फिर डिफरेंट तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं, उनमें से किसी एक दो कैंडल्स की शक्लों पे आपको ज़्यादा कमांड और आपको ग्रिप है। ठीक है ना, कोई भी बंदा अगर एक बिजनेस ओपन करता है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, ये बंदा भाई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ये बंदा अकाउंट्स का अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, ये बंदा एडमिन के कामों में एक्सपर्ट। इसी तरीके से क्या होता है, इट्स नॉट लाइक दिस कि एक ट्रेडर जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहा है, वो टेक्निकल भी कर रहा है, वो प्राइस एक्शन भी कर रहा है, वो हर कैंडल की शक्ल को ट्रेड कर रहा है, वो हर मार्केट कंडीशन को ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट्स हो, रेंज बाउंड हो, पुल बैक हो, ट्रेंडिंग। ऐसे नहीं होता। किसी एक चीज़ को आपने पकड़ के, जिससे आप कंफर्टेबल, जो आपको ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझते हैं मार्केट में, आपने उसको पकड़ के उसके पीछे लगना होता है, मास्टर करना होता है। और ये बातें वो हैं जिनके ऊपर मैं बल्कि इसी हफ्ते वीकेंड पे डेडिकेटेड वीडियो में ये बात आपसे डिटेल में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। बड़ी अंडररेटेड चीज़ है ये जो मैंने अभी आपको बात की है, टिप ऑफ द डे दी है। इन लाइंस के ऊपर नॉर्मली नए ट्रेडर्स तो सोचते भी नहीं है। बहरहाल इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जा रहा हूँ, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, इथेरियम मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हम शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक हमारा टाइम होराइजन है, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें 1 से 3 महीने या मैक्स 4 महीने का डेटा अपने प्राइस चार्ट के ऊपर चाहिए। तो जूम आउट जूम इन करके अपने प्राइस चार्ट को आप सेट कर लें। अक्सर लोगों के प्राइस चार्ट ही सेट नहीं होते, बाज़ ने ऐसे किया होता है, बाज़ ने इतना ज़्यादा जूम इन किया होता है। नहीं, आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए उतने टाइम होराइजन की कि जितने टाइम फ्रेम को आप देखना चाहते हैं। तो हम 1 से 3 से मैक्सिमम 4 महीने का डेटा अपने प्राइस चार्ट के ऊपर चाहते हैं। लेफ्ट से राइट हमने इथेरियम मार्केट को देखा, ये गिरती हुई कीमतें हैं। 21 EMA जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली 21 डे EMA एज ए डायनामिक पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। और इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर फ़िलहाल ये एज ए डायनामिक रेजिस्टेंस काम कर रही है। डेली चार्ट टाइम फ्रेम को असेस करने के बाद वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके एक नज़र हम डाल लेते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर अगर लेट सपोज हम मार्केट में शॉर्ट सेल करना चाह रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट एरिया तो नहीं आ रहा, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं आ रही। तो ये वाला जो लेवल है 2125 का, इस वक्त जहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही है 2896 से अगर मार्केट गिरती है तो ऑल द वे 2125 तक कोई इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल नहीं है। सो दैट हमें अब पता लग गया कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी ये मार्केट जो है ये बेरिश है। और अगर इस बेरिश मार्केट में डेली चार्ट टाइम फ्रेम से पे हम अगर सेल करें तो ये 21-25 से पहले कोई डोमिनेंट सपोर्ट एरिया नहीं है। तो हमें एक अच्छी प्लेइंग फील्ड वीकली चार्ट ने यहाँ पे दे दी है। अब ये बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, मैंने ये लाइनें खींचने से पहले और आपको बताने के भाई यहाँ से हमने ये करना है वो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी का एनालिसिस देखो, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो बंदा अपना एनालिसिस दे रहा है वो एनालिसिस की बाउंड्रीज, पैरामीटर्स और रूल्स आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करें, प्राइस चार्ट को मैप करके आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन कराने से पहले, सो दैट पता तो हो आपको। अब आपको पता लग गया भाई ऑन भाई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। आइडियली हम ट्रेंड्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, और क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक तो स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लेवल्स को यूज़ करते हैं, जैसे ये रेड लाइन्स अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। दूसरा डायनेमिक
सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं आप? एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टूल को यूज़ करते हैं? 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब ये हमारी आपको कह लें कि जो हमारा टूल बॉक्स है उसमें क्या क्या टूल्स पड़े हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया। अच्छा यार, ये चीज़ें इस्तेमाल करके हमने मार्केट को एनालाइज करना है। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम ने हमें बता दिया कि अच्छा ठीक है मार्केट का एनवायरनमेंट बेरिश है। डेली चार्ट टाइम फ्रेम ने हमें बता दिया कि अच्छा ठीक है मार्केट का एनवायरनमेंट बेरिश है। तो हुआ क्या, वीकली और डेली अब दोनों इन सिंक हो गए। ठीक है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा मरहला, दूसरा स्टेप ये है कि हमने देखना है कि अगर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम सेल करना चाहते हैं तो हमने कौन से वो लेवल्स एरियाज है जहाँ से हमने सेल करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं लेवल्स और एरियाज मार्क करना स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ रेलिवेंट एरियाज फिलहाल मार्क करूँगा। एक लेवल मैंने यहाँ पे ये मार्क किया, एक लेवल मैंने यहाँ पे ये मार्क किया, और एक एरिया और लेवल मैंने यहाँ पे ये मार्क किया। अब आप नोट करें, ये जो मैंने अभी लेवल्स मार्क किए हैं ना, आप बस इन्हीं लेवल्स का, आप इसी प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इन लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर आपने मार्क कर लेना है। ये वो एरियाज़ और लेवल्स हैं कि जहाँ पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के डोमिनेंट बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में गिरने का क्लू दें, उन कैंडल्स की शक्लों को हमने ट्रेड करना है। इन सारे लेवल्स में से दो लेवल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हैं, जहाँ पे अच्छी शॉर्ट सेलिंग हमें मिल सकती है। एक लेवल ये वाला है, ये अपनी स्क्रीन पे 3064 का, बिकॉज ये लेवल पहले एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था और अपने ब्रेकडाउन के बाद एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और इसी लेवल के ऊपर ये 21 डे EMA आके लैंड एवेंचुअली करेगी और इंटरसेक्ट होपफुली करेगी। तो ये लेवल कन्फ्लुएंट एरिया होगा कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, और इन दो मिलने वाली चीज़ों पे अगर तीसरी चीज़ मिल गई कि यहाँ पे ऐसी कैंडल की शक्ल मिल गई जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्ट यहाँ पे बन सकता है। बात समझ गए? अच्छा, लेट्स सपोज मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है अपसाइड पे, तो उसके बाद फिर जो सेलर्स की फाइनल डिफेंस लाइन होगी वो ये वाला एरिया है 3644। दैट मीन्स कि फिर नेक्स्ट जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हम इस लेवल के नीचे कैंडल की शक्लों को ढूंढेंगे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, और अगर ये लेवल अपसाइड पे ब्रेक हुआ तो मार्केट विल नो लॉन्गर बी बेरिश। बिकॉज हर मार्केट, लेट्स सपोज अगर एक बेरिश मार्केट है, अगर एक बुलिश मार्केट है, हमने इस बुलिश मार्केट में हम देखते हैं कौन सा वो ऐसा लेवल है कि जिस लेवल से कीमतों के गिरने के बाद ये मार्केट बुलिश नहीं रहेगी। बेरिश मार्केट में वो कौन सा ऐसा लेवल है जिस लेवल के कीमतों से, जिस लेवल का के इनवैलिडेट होने के बाद, कीमतों के उस लेवल से ऊपर निकलने के बाद वो मार्केट बेरिश नहीं रहेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट की कंडीशन को हाईलाइट करो तो पता हो कि इस मार्केट की इस कंडीशन की इनवैलिडेशन एरिया कौन सा है। तो इथेरियम के अंदर वो ये वाला लेवल है जी 3644 फाइनल डिफेंस लाइन सेलर्स की। पहला चांस यहाँ 3064 और फिर 3644। अब ये जितनी बातें मैंने आपके साथ, अच्छा हाँ, आप ये शॉर्ट 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो। 4 आवरली पे भी आप इन्हीं डेली चार्ट के लेवल्स को ले आओ और 4 आवरली के अपने लेवल्स लगेंगे, आवरली के ऊपर भी काम कर सकते हो। बहरहाल मैंने बड़ी एक डिटेल यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप लोग अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओ, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने रखी, 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी, और इस प्लेलिस्ट में बेसिकली मैंने ये तमाम चीज़ें जो आपने मुझे देखा है ना अभी यूज़ करके, एनालिसिस को प्रेजेंट करके आपको सेल साइड पे रेलेवेंट एरियाज़ पे पोजीशन करवाते सारे कॉन्सेप्ट्स और टूल्स जिनकी हम बात कर रहे थे इस प्लेलिस्ट में, हर टूल के ऊपर जैसे सपोर्ट, ऐसे EMA ये होता है, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल की मुख्तलिफ सब चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट सिखा समझा दिया। डेली की एक वीडियो भी करोगे काफ़ी हद तक मार्केट्स का पता लग जाएगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स चाहते हैं, मार्केट कमेंटरीज चाहते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको ये ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मेरी मेंटोरशिप में आप करते हैं जिन मार्केट्स में जब भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज अ कमेंटरी यहाँ पे ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, और हफ्ते में एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम होती हैं जिनका बाद में रिकॉर्डेड लिंक पोस्ट कर दिया जाता है ग्रुप के अंदर, सो दैट अपनी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये देख सको। तो कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाते हो, प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे आप क्लिक करें और इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लें, सारा डिटेल में हमारा यहाँ पे ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। पूरी कोशिश होती है कि आसान कर
सके जितना कर सकूं मैं आपको प्राइस एक्शन डिफरेंट मार्केट्स का समझाया जाए, ताकि वो बंदा जो कि मार्केट्स में नया है ना, उसको भी लॉजिकली ये प्राइस मूवमेंट जिस तरह से प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है उसको समझ आ सके, और लॉजिकली वो देखे कि भाई मार्केट का ये बेरिश ट्रेंड है, वाकईतन इस लेवल से इस बेरिश ट्रेंड के अंदर पहले मार्केट गिरी थी, तो अब दोबारा से उसी लेवल के ऊपर कीमतों के इस बेरिश ट्रेंड में जाने के बाद अगर ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है जो कीमतों के गिरने का क्लू, तो फिर वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मज़ीद कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस एनालिसिस से इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने कल भी कहा था आपकी जो अच्छी बातें हैं वो मोटिवेट करती हैं, और आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उससे मज़ीद अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है कि आपके लिए मज़ीद आसान करके ट्रेडिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करके मार्केट की अपडेट आपको दी जाए। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।